सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को दलितों की आरक्षण में कोटे के अंदर कोटा देने का फैसला जैसे ही सुनाया, इस पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। संसद से लेकर सड़क तक दलित नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। देश की राजनीति में सालों से दलित चेहरा बनकर सत्ता का सुख भोगने वाले मायावती, चिराग पासवान, उदित राज और प्रकाश अम्बेडकर जैसे कई दलित चेहरों की पॉलिटिक्स खतरे में आने लगी। दलित पॉलिटिक्स की नई पौध चंद्रशेखर आजाद, जिग्नेश मेवाड़ी जैसे नेताओं को भी मिर्ची लगी। वहीं संजय पासवान और जीतनराम मांझी जैसे कई नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। राजनीति के जानकारों की माने तो देश में आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दूरगामी असर देखने को मिलेगा। खासकर दलितों के नेता कहने वाले अब अपने आप को दलित नेता नहीं बल्कि दलितों के किसी एक जाति के नेता बनकर रह जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश की दलित राजनीति में भी विभाजन ओबीसी जैसी जातियों की तरह ही होने लगेगा। ऐसे में एलजेपी यानी कि रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि सेकुलर के जीतनराम मांझी या फिर आजाद समाज पार्टी यानी कि काशीराम के चंद्रशेखर आजाद रावण हो या फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती, सबकी राजनीति जाति के अंदर बंद कर रह जाएगी। क्योंकि दलितों में ही कई जातियां ऐसी हैं जिनको 75 सालों तक आरक्षण का लाभ कम मिला है या फिर ना के बराबर मिला है, यानी कि उनको मिला ही नहीं है। कोटे के अंदर कोटा आरक्षण एक अलग तरह से कैटेगरी होगा। इसमें एससी एसटी कोटा में अब सब कैटेगरी बनाई जाएगी। इससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अंदर पिछड़ी जातियों में सब कैटेगरी बनाकर ज़्यादा लाभ दिया जा सकेगा। दलित पॉलिटिक्स के मुखर आवाज वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दलित पॉलिटिक्स में विभाजन तय है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत और पूर्वी भारत से लेकर पश्चिमी भारत तक दलितों की बहुत सारी जातियाँ हैं जिनको आरक्षण का लाभ अभी तक नहीं मिला है। उनका सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक हालात अभी भी काफी खराब है। अब इसी को लेकर चिराग पासवान और मायावती और चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें रावण के नाम से भी जाना जाता है, उन सब की राजनीति अब लगभग खतरे में नजर आ रही है।